श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपने वाम भाग में विराजित श्री पर्वतराज नंदिनी से भगवत भक्तों की महिमा का वर्णन करने में तल्लीन थे। नेत्र अधबुंधे और पुलक से बार बार उनके हर्ष विकार के मुख मुद्रा पर स्पष्ट देखा जा सकता था। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। बोले, वे भक्त धन्य हैं जो लौकिक पारलौकिक समस्त कामनाओं को त्याग करके श्री हरि में अपना चित्त लगा देते हैं। हे देवी, उनके चरण स्पर्श से यह धरा धन्य होती है। उनकी उपस्थिति से यह जगत पवित्र होता है। उनके दर्शन स्पर्श संलाप सेवा का सौभाग्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुनकर भगवती पार्वती ने प्रार्थना की कि हे नाथ, जिनका गुणगान करने में आपका शरीर पुलकित हो रहा है, जिनका स्मरण करके आपके लोचन प्रेमाश्रुओं से भर गए हैं, उनका दर्शन करने की लालसा आपकी सेविका के चित्त को चंचल करे, यह तो स्वाभाविक बात है। हे नाथ, आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन मुझको भी कराने का अनुग्रह करें। अंधा क्या चाहे दो आंखें। भगवान बड़े प्रसन्न। चलो देवी। और भगवान शिव तत्काल उठ खड़े हुए। साक्षात श्री हरि के दर्शन की अपेक्षा भी उनके भक्त का दर्शन परम पावन होता है। जीवन के वे क्षण ही तो सार्थक हैं जो भगवान के स्मरण अथवा उनके भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हुए हों। नंदी पर उमा को आगे बैठाकर त्रिपुरारी प्रभु बैठ गए। चलते चलते देवी पार्वती ने पूछा, हे नाथ, हम कहाँ चल रहे हैं? किन महाभाग के दर्शन करके आज हमारे नेत्र सफल होंगे? भगवान शंकर ने कहा, देवी, हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बनना श्याम सुंदर स्वीकार करते हैं, उन महाभाग धनंजय के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त बलाधरा पर और कहां? हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर पता लगा कि इस समय पार्थ शयन कर रहे हैं। देवी पार्वती को भक्त का दर्शन करने की त्वरा थी, किंतु भगवान शंकर को यह उचित नहीं लगा कि वे स्वयं भक्त अर्जुन की निद्रा में बाधा उत्पन्न करें। सो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का स्मरण किया। मोर मुकुटधारी तत्काल उद्धव जी और महादेवी रुक्मिणी एवं सत्यभामा के साथ पधार गए। भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा, मेरे बड़े भाग्य जो आपने मुझे आज स्मरण किया। और द्वार पर रुकने का कारण पूछा। शंकर जी ने भक्त की महिमा की बात पार्वती को बताने की बात कहकर उनके आग्रह को बताया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें तो हम भी वहां आए, क्योंकि सखा को उठावे तो बात और। आज देवी पार्वती प्रथानंदन के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। जैसी आज्ञा देवादिदेव। मस्तक झुकाकर श्री कृष्णचंद्र उद्धव आदि के साथ भीतर चले गए। उन्हें जब भीतर गए देर हो गई और कोई संदेश नहीं आया, तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा का स्मरण किया। हंस वाहन चतुर्मुख सृष्टिकर्ता के आने पर उन्हें अर्जुन के कक्ष में शिव ने भेजा। ब्रह्मा जी के जाने पर भी जब देर तक संदेश नहीं आया, तो देवर्षि नारद का स्मरण किया। आज्ञा पाकर देवर्षि भी कक्ष में गए, किंतु संदेश आना तो दूर, कक्ष से देवर्षि की वीणा की झंकृति का स्वर सुनाई पड़ने लगा। अब देवी पार्वती ने कहा, नाथ, यहां तो जो जाता है वह वहीं भीतर का होकर रह जाता है। पता नहीं वहां क्या हो रहा है। आइए अब हम स्वयं चलते हैं। भगवान ने देवी उमा को वृषभ से उतारा और उनके साथ वे भी अर्जुन के अंतपुर में पधारे।
उधर अर्जुन के कक्ष की अवस्था भिन्न। जब श्री कृष्णचंद्र कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन शयन कर रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झल रही थी। अपने भाई को असमय आया देख वे सहसा उठ खड़ी हुई। सत्यभामा ने सुभद्रा का स्थान ले लिया और वे अर्जुन पर पंखा करने लगी। एक पंखा उद्धव ने भी उठा लिया। रुक्मिणी जी पार्थ के पैर दबाने लग गईं, किंतु तत्काल चकित भाव से उद्धव तथा सत्यभामा ने एक दूसरे की ओर देखा और इसे लक्षित कर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? धन्य है ये कुंती नंदन। उद्धव ने गदगद स्वर में कहा, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। रुक्मिणी जी ने कहा, वह तो इनके चरणों से भी निकल रही है। अरे ऐसा क्या? श्री कृष्ण अधिक समीप आ गए और अर्जुन के शरीर से निकलती अपने नाम की ध्वनि कान में पड़ी तो वे भक्तवत्सल प्रेम विह्वल होकर स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। उन भुवन सुंदर के नवनीत सुकुमार करों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और प्रगाढ़ हो गई। अब किसे स्मरण रहता कि वे पार्थ को जगाने भीतर आए हैं और शंकर जी को बुलाकर उन्हें दर्शन कराने हैं। इसी वातावरण में, इसी कक्ष में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। भक्त शयन कर रहा है, उसके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की मधुर ध्वनि निकल रही है और स्वयं त्रिलोकीनाथ अपनी प्रिया के साथ उसके चरण दबा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही ब्रह्मा जी वाह विह्वल होकर अपने चारों मुखों से वे दुस्तुति करने लग गए। इसके बाद देवर्षि नारद आए। जहां परम गंभीर सृष्टि करता ही अपना भान भूल गया हो और भक्त की सेवा में लगा हो, वहां उसके पास परम भावो भक्त शिरोमणि देवर्षि कैसे सावधान रह पाते। नारद जी ने वीणा की झंकार के साथ संकीर्तन आरंभ कर दिया। देवर्षि की वीणा ध्वनि सुनकर जब उमा महेश्वर कक्ष में पधारे, किंतु अर्जुन का अलौकिक दिव्य प्रेम देखते ही वे भाव समुद्र में निमग्न हो गए। प्रेम का पार पारावार उच्छलित होने लगा। श्री शंकर जी का डमरू डिमडिम नाद करने लगा और वे त्रिलोकी के आदि गुरु नृत्य करने लगे। देवी पार्वती जी ने भी भगवान शंकर के स्वर के साथ हरिगुणगान प्रारंभ कर दिया। अर्जुन के प्रेम ने इस पूरे समाज को आत्मविस्मृत करके प्रेममत्त बना दिया। भैया, तभी कहते हैं ना, कोई पीवे रे रसिक सुजान, नाम रस मीठा रे। इस नाम का स्वाद एक बार जिसको लग जाए भैया, इसके बाद कोई वस्तु सुहाती नहीं है। जिह्वा और कुछ पान करना नहीं चाहती। बस यही रस जिह्वा पर उमड़ता रहे, घुमड़ता रहे और चित्त उस प्रेम समुद्र में डूबता उतराता रहे। हृदय में एक ही झांकी, वे ही नंदनंदन, वे ही श्याम सुंदर श्री किशोरी के साथ हृदय में विराजे हुए हैं और हम निहार रहे हैं उन्हें, निहार रहे हैं, निहार रहे हैं। मात्र इतना ही तो किया जा सकता है, और वह भी तब जब उनकी कृपा हो। और भैया, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।